हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नव वर्ष में नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। हार्दिक स्वागत है 2022 में। जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, पुरानी यादें पीछे छोड़ चला। कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, कुछ बिन मांगे मिल जाती हैं। कुछ छोड़कर चले गए, कुछ नए जुड़ गए, इस सफ़र में आ गए। तो जैसा कि 2019 से यह कोरोना वायरस और अभी 2021 चला गया, तो इसमें इस पहल में अनेकों लोग छोड़कर चले गए। इसलिए आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह नया साल खुशहाली लाए और ऐसे जो है महामारी से हम सब छुटकारा पाएं। तो हम सभी का जो आयु है, निर्धारित आयु में से एक वर्ष और कम हो चला। हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हमारा जिंदगी से हमारा जो 100 साल का आयु था उससे एक वर्ष और कम हो चला। हमारे पास अगर 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर 35 रुपया चला गया तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक दिन यह एक एक सांस हमारी आयु जो है कम होते जा रही है। और एक एक पल, यह समय जो बीत रहा है, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक वर्ष जो बीत रहा है, एक दिन कभी भी वापस नहीं आने वाला। चाहे कोई कितना भी करोड़ सुमेरु पर्वत जितना कोई सोना देकर खरीदना चाहे, एक पल जिंदगी का वह नहीं खरीद सकता। यही सत्य है। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि आयु सह क्षण ये कोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। कहते हैं कि चाणक्य पंडित कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं आ सकता। कहते हैं कि कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ गंवाए हुए समय में अधिक और कौन सी हानि हो सकती है। जो हम एक एक क्षण समय गंवा रहे हैं, इससे बड़ा हानि क्या हो सकता है। और फिर भागवतम में आया है कि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि सूर्य सबकी आयु को छीण कर रहा है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, हमारे आयु को हर के लेके चला जाता है। सूर्य के उदय होने से हमारा आयु जो है चला जाता है। तो आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम चयन्नसो। कहते हैं उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीण कर रहा है, छीण करता है। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छीण नहीं होती है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 2 स्कंद के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में बताए हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, परीक्षित, यह सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, सभी का आयु को हर के लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ तो हम खुशियाँ मनाते हैं, नए वर्ष का नया साल आ गया, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि जिंदगी का एक वर्ष और कम हो चला हमारा। अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और हम रास्ते से जाएं
और फिर हम वो 1 करोड़ रुपया रास्ते में फेंकते जाएं, तो देखने वाला क्या बोलेगा कि ये तो पागल हो गया, देखो इसके पास कितना धन है, लेकिन ये जो है पूरा धन लुटाते जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा आयु जो 100 वर्ष की आयु मिला है, और एक एक पल हम व्यर्थ में गंवाए चले जाते हैं भगवत भजन किए बिना। जिन्होंने यह शरीर दिया, जन्म देने वाली माँ बोलती है, जब जिस हॉस्पिटल में जन्म होता है वह डॉक्टर बोलता है मेरा बच्चा, फिर माँ बोलती है मेरा बेटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, मित्र बोलते हैं कि यह तो मेरा मित्र है, फिर उसके बाद व्यक्ति का विवाह होता है, वह पत्नी बोलती है मेरा सिर्फ मेरा, फिर उसके बच्चे होते हैं बोलते हैं मेरे पिता, फिर उसके नाती होते हैं बोलते हैं मेरे दादा। यह जीवन भर लोग मेरे मेरे करते रहते हैं। जिस हॉस्पिटल में मरीज जाता है वो डॉक्टर बोलता है मेरा मरीज, जिस मालिक के घर नौकरी करते हैं वह मालिक बोलता है मेरा एम्प्लॉय, मेरा आदमी। यह शरीर है किसका? यह विचार करने योग्य है कि यह शरीर है किसका। सब लोग मेरा मेरा करते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर जो है भगवान का दिया हुआ है। इतना सुंदर शरीर भगवान का दिया हुआ है, और वो भी 84 लाख योनियां शास्त्र में गनाई गई हैं। जलजा 9 लक्षाणाम अस्थावरा विशंति कृम्या रुद्र संख्याकार पक्षीणाम 10 लक्षाणाम 30 लाख पशु आखिर 4,84,000 जीव रे भ्रमण करत अविनाशी, तब नर तो कृपा कर दे। भगवान की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला जो 84 लाख योनियों में सबसे जो है महत्वपूर्ण शरीर है, तो मनुष्य शरीर है। और फिर इतना कीमती समय पाकर के, कीमती शरीर पाकर के, और हम यह नहीं विचार कर पाते कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमें क्यों दिया, हमें क्यों मनुष्य बनाया भगवान, क्यों भगवान हमें कुत्ता, गाय, बकरी, गधा नहीं बनाए, भगवान हमें जो है क्यों मनुष्य शरीर प्रदान किए, इस पर विचार करना चाहिए। और फिर इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और वो भी भारतवर्ष में प्राप्त करके, और फिर उसके बाद हम अपना एक एक पल गंवाते चले जाएं, तो कोई लाभ नहीं। एक एक पल हम जो है हमारा, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्दन अस्तम चयन नशो। जैसे ही सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, हमारे आयु का एक एक पल जो है, एक एक क्षण चला जाता है। सूर्य आयु को हर के लेके चला जाता है, तो हम ऐसे व्यर्थ में ही गंवाएं, भगवत भजन ना करें तो कोई लाभ नहीं। नया साल का मतलब हर साल हम नए नए संकल्प लें कि हमने पुराने साल में क्या हमने गलत किया, क्या हमने नहीं किया, क्या हमने किया, इस पर विचार करें। और हम अपने बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों की तरफ बढ़ें, यही नया साल है। और फिर यह नए साल आते ही हम संकल्प लें। शास्त्र में कहा गया है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। कहा गया है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। तो हमें जो है अपने जीवन में अनुकूलन का संकल्प करना चाहिए। अनुकूल वस्तुओं का, अनुकूल चीज़ों का हमें अपने जीवन में संकल्प करना चाहिए। अनुकूलन का मतलब क्या है? अनुकूलस्य का मतलब अर्थात भगवत भजनाकूल नियम ग्रहण करें, अर्थात कर्तव्य रूप में नियमित ग्रहण करें। हमें अपने कर्तव्य जो है नियमित रूप नियम में करना चाहिए। और भगवत भजनाकूल, अब यह जीवन को भगवत भजन में लगाना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि हम जो है नियम
धर्म का पालन कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ऐसा है कि नियम और धर्म का पालन कर सकता। पशु जो है नियम और धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि पशु के लिए तो उसका माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी पशु के लिए, लेकिन यह तो केवल मनुष्य धर्म और नियम का पालन कर सकता। मनुष्य शरीर में ही यह केवल सुलभ है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके पुरुषार्थ करना चाहिए। जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर यदि पुरुषार्थ नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह क्रम है। इन पुरुषार्थ के क्रम है। सबसे पहले हमें धर्म में लगना चाहिए। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, इसका क्रम है। ऐसा नहीं है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। ना ना ना, इसका तो क्रम है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह जीवन प्राप्त होते ही धर्म में लगना चाहिए। लेकिन आज लोग कलयुग में प्रायः पशु पक्षी सब लोग अपना नियम और धर्म में हैं। लेकिन मनुष्य अगर सबसे कोई गर्हित कार्य किया है, सबसे अधिक अगर कोई नियम तोड़ा है, तो यह तोड़ने वाला मनुष्य है। मनुष्य जो है अधर्म नीरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिका घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। जो सबसे पहले धर्म लागू होता है और धर्म वेद शास्त्र हमें सिखाता है, आज कलयुग का मनुष्य वही वेद शास्त्र को अपने जीवन से निकाल दिया। फिर हम धर्म को कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए जो है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। हमें नया साल आने पर हमें जो है संकल्प लेना चाहिए। जैसे आज भौतिक जगत में लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में गाड़ी खरीदेंगे और बंगला खरीदेंगे और अधिक से अधिक धन कमाएंगे, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन यह तो शरीर का धर्म है। आत्मा के धर्म के लिए क्या किया? यह शरीर छूटते ही तुम्हारा जितना भी है यह सब धरे का धरे रह जाएगा। गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान जो भी है सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए जो है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। और प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल है अर्थात भगवत भजन का विपरीत आचरण का परित्याग। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रतिकूल का वर्जन अर्थात भगवत भजन का विपरीत आचरण का परित्याग। जो भगवत भजन में हमें बाधा है, जो भगवत भजन में नहीं काम आता, उसका हमें जो है वर्जन करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। इसलिए नए साल में हमें जो है नए नए संकल्प लेना चाहिए और फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमने एक साल में क्या किया, हमने एक साल में क्या प्राप्त किया, हमने एक साल में कितना गलत कार्य किया, हमने एक साल में कितना अच्छा काम किया। इस पर विचार करना चाहिए और फिर नए साल में और हमें अधिक उसमें जो है प्रोग्रेस करना चाहिए। अपने जीवन में जो है अनुकूल नियम का पालन करना चाहिए। तो जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, पुरानी यादें पीछे छोड़ चला। कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, कुछ बिन मांगे मिल जाती हैं। कुछ छोड़कर चले गए इस कोरोना काल में और कुछ नए जुड़ गए इस सफ़र में आ गए। कुछ मुझसे बहुत खफा हैं तो कुछ मुझसे बहुत खुश हैं। कुछ मुझे मिलकर भूल गए, कुछ मुझे आज भी याद करते हैं।
कुछ शायद अनजान है तो कुछ बहुत परेशान हैं। कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ का मुझे इंतज़ार है। कुछ सही है, कुछ भी गलत है। कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिएगा। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। अनसुलझी हो पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो। सुख के चौक पूरे हर के द्वारे, सुखमय आंगन का हर पल हो। आरंभ का अंत हो जाना नया साल है, गिनती का बदल जाना नया साल है। वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है, उदय होते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है। खिल के फूल का डाल से उतर जाना नया साल है, देके जन्म माँ का आंचल ममता से भर जाना नया साल है। एक दर्द भूलकर सुख का पहचान जाना नया साल है। जनवरी गई, फरवरी गई, गए सारे त्योहार। नए साल के बेला पर झूम रहा है संसार। अब जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार, मंगलमय हो आपको यह नया साल। कभी हंसती है तो कभी रुलाती है ये जिंदगी, भी ना जानी कितने रंग दिखाती है ये जिंदगी। हंसते हैं तो भी आंखों में नमी आ जाती है, न जाने ये कैसी यादें हैं जो दिल में बस जाती हैं। दुआ करें हम इस नए साल के अवसर पर, मेरे दोस्तों के मुख पर सदा मुस्कान रहे, क्योंकि उनके हर मुस्कान में एक खुशी दे जाती है। आपको आशीर्वाद मिले गणेश से, विघ्न मिले, आपको आशीर्वाद मिले गणेश से, विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से, खुशियाँ मिले भगवान से, प्यार मिले सबसे, यही दुआ है दिल से। भगवान नरसिंहदेव सब विघ्न हरे आपके, लक्ष्मी बसे दोनों हाथ, खुशियाँ आपके सदा कदम चूमे, तरक्की हो दिन रात। कृष्ण आपको दे कामयाबी, राधा रानी आपको दे ढेर सारा प्यार। नव वर्ष में सब दे आपको यही, नव वर्ष ये सब दे आपको, यही दुआ है मेरी आपसे, यही दुआ है मेरी आज।